दोस्तों, आपके इल्म में होगा कि अब से तकरीबन 125 बरस पहले मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नाम के एक आदमी ने अपने बारे में चंद दावे किए थे। उसने पहले कहा था कि वो मेहदी है जिनके आने की पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर उसने दावा किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीसों में बताया गया है कि आखिर ज़माने में हज़रत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे, मैं ही वो ईसा मसीह हूँ। और उसके बाद उसने अपने नबी होने का दावा कर दिया था। उस वक्त से लेकर आज तक के तमाम उलमा उसको गुमराह और काफिर मानते हैं। अब उससे चंद बरस पहले शकील नाम के एक शख्स ने भी इसी तरह के दावे किए हैं। ये शकील भी अपने आप को मेहदी व मसीह कहता है और इस तरह एक नई गुमराही और एक नया फितना वजूद में आया है। ये फितना अब तक महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली में था, लेकिन अब हमारे शहरों में भी सरगर्म है। इस नई गुमराही की दावत देने वाले लोग हमारी ही मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे सीधे साधे नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सूरतें बहुत दीनदार नौजवानों की सी बना रखी हैं ताकि लोगों को आसानी से धोखा दिया जा सके। वो बहुत खुफिया तौर पर हमारे किसी नौजवान से मिलते हैं और उसको झूठे शकील के हाथ पर बैत करने के लिए कहते हैं। उन लोगों का लगा बंधा तरीका ये है कि ये पहले कहते हैं कि जिस दज्जाल के आने की खबर सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी वो आ चुका है, और फिर उससे ये कहते हैं कि दज्जाल के बाद मेहदी व मसीह को आना था और वो भी आ चुके हैं और अब उनके हाथ पर बैत करना ज़रूरी है। चूँकि अपने आप को मेहदी व मसीह कहने वाला ये शकील बहुत बदनाम हो चुका है, इसलिए ये किसी को उस शकील का नाम नहीं बताते। अगर कोई उनसे पूछता है कि ये तुम्हारे मेहदी व मसीह कहाँ रहते हैं तो ये उसको साफ साफ जवाब भी नहीं देते, बस यही कहते जाते हैं कि पहले बैत हो जाइए फिर बताएंगे। तो ये एक बड़ी गुमराही और फितना है। इस शख्स के दावे के झूठे होने में क्या शुबा है। हदीसों में मालूम होता है कि मेहदी और मसीह अलैहिस्सलाम दो अलग अलग शख्सियतें हैं, और शकील कहता है कि मैं बेक वक्त मेहदी भी हूँ और मसीह भी। ये कैसे हो सकता है। अलैहिस्सलाम के बारे में हदीसों में बताया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे, और हज़रत ईसा के बारे में आप सब जानते हैं कि वो बनी इसराइल की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। शकील न बनी इसराइल की नस्ल से है और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से। ये तो दरभंगा बिहार के एक हिंदुस्तानी ख़ानदान से है, फिर ये कैसे अपने आप को मेहदी व मसीह कह सकता है। हदीसों से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मेहदी और मसीह अलैहिस्सलाम आने के बाद खुली ज़िंदगी में रहेंगे, और ये शकील छिपता फिर रहा है। उसे ये भी मालूम होता है कि हज़रत मेहदी और हज़रत मसीह दोनों वक्त के जालिमों के खिलाफ जिहाद करके उन्हें शिकस्त देंगे और अपनी हुकूमत कायम करेंगे। ऐसा करना तो दूर, शकील इसका ख्वाब भी नहीं देख रहा। शकील बहुत बदतमीज़ किस्म का आदमी है। जिस ज़माने में वो दिल्ली में रहता था, उसके वालिद उससे मिलने आए तो उसने उनके साथ बहुत बदतमीज़ी की और गालियाँ देकर उनको बाहर निकाल दिया। क्या ऐसे किरदार का आदमी मेहदी व मसीह हो सकता है। इस फितना शकीलिया से लोगों को बचाना और लोगों को इससे आगाह करना एक अहम फरीज़ा है, जिसको अंजाम देना हर मुसलमान का ज़रूरी काम है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और फितना शकीलिया से आगाह करें। मेरे इस वीडियो को देखने वाले लोगों में फिर आपको एक बार बता दूं कि उस शकील की दावत देने वाले लोग उसका नाम शुरू में नहीं बताते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे या आपके किसी जानने वाले से बात करे और ये कहे कि दज्जाल आ चुका है और मेहदी व मसीह भी आ चुके हैं, चलिए उनके हाथ पर बैत हो जाइए, तो समझ लीजिए कि वो आपको उसी झूठे शकील की दावत दे रहा है और आपको गुमराह करना चाहता है। इसलिए उससे खुद भी बचिए और अपने जानने वालों को भी बचाइए।